सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करा रहा हूँ ईबीपी, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल्स बोर्ड प्रैक्टिस। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अ यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 96 एंड डेंसिटी 10.3 इज अ क्यूब विद एज लेंथ 314 पिकोमीटर। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। दैट इज आपको बताना है कि एफसीसी है क्या बीसीसी है। आपके लिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का आपके पास फॉर्मूला हैगा पिकोमीटर वाला। ही वाला फॉर्मूला लगाया अपन को क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो अपन ने जेड की क्या निकाल ली, वैल्यू। जेड की वैल्यू 2 होती है किसके लिए, बीसीसी के लिए, और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन की वैल्यू कितनी आई, जेड की 2 आई। तो अपन ने क्या रहेगा, बॉडी सेंटर, दैट इज कॉल्ड बीसीसी। कुछ नहीं है, अपन को डेंसिटी दी थी, मोलर मास दिया था, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पेपर में भी दी रहेगी बोर्ड के। और अपन को क्या दिया गया है, ये पिकोमीटर में दिया गया है। तो अगर अपन डायरेक्ट भी रख सकते हैं, मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा है 314 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻30। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, लिथियम ब्रोमोहाइड्राइड हाइक्रिस्टलाइजेस इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम विथ 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल अपन को दी गई है, मींस एज लेंथ दी गई है ए क्यूब की। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, अपन को एज लेंथ दी। इस तरीके के सवाल भी बोर्ड में आ सकते हैं, क्या पता ए बी सी करके दे दे, बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू वही फॉर्मूला लगाया अपन को, पिकोमीटर में अपन को दिया गया है सब कुछ। पिकोमीटर में नहीं, अपन को दिया गया है किसमें, अच्छा, इसमें एंगस्ट्रॉम में दिया, इसलिए 10⁻⁻8 अपन ने किसको किया, सेंटीमीटर में अपन ने क्या किया, कन्वर्ट किया। डेंसिटी का क्या लगा, वही फॉर्मूला लगा अपना। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या कहता है, यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज 4 फॉर्मूला यूनिट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिंपली अपन क्या निकालनी है, डेंसिटी किसकी निकालनी है अपन को, सोडियम क्लोराइड की क्या निकालनी है, डेंसिटी अपन को निकालनी है। अपन को एज लेंथ किस में दी गई है, न्यूटन पर मीटर में दी गई है, न्यूटन मीटर में दी गई है अपन को एज लेंथ। तो अपन ने किस में करी, सेंटीमीटर में अपन ने कन्वर्ट करी। एवोगैड्रो नंबर की अपन को वैल्यू मालूम ही थी। अपन ने क्या लगाया, सिंपली फॉर्मूला लगाया अपन ने किसका, सेंटीमीटर वाला, जिसकी एज लेंथ किस में दी गई, सेंटीमीटर में दी गई है। और अपन ने लगाया फॉर्मूला, अपना आंसर आ गया, डेंसिटी अपनी आ जाएगी। आप सॉल्व करना इसको तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, CCl has cubic structure, 8 corners are occupied, CS positive with Cl negative at the center or vice versa. Calculate the interionic distance and the ratio of the radius of CS positive to Cl negative. Molecular mass of CL is equals to 168.36 and density आपको दी गई है। तो आपको पता है जब 8 कॉर्नर्स पे होंगे तो 8 इंटू 1/8 1 आएगा, और किस पे दिया गया है, सेंटर पे, तो एक ही रहेगा। तो अपन ने क्या किया, इससे 1 और 1 पूरी रैंक निकाल ली किसकी, जेड की। तो अपनी जेड की रैंक कितनी आई, 1 ही आएगी जेड की। 1 यूनिट सेल कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने जेड की वैल्यू भी आ गई और अपनी डेंसिटी भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, डेंसिटी अपन को दी गई थी, अपन ने क्या निकाला, एज लेंथ निकाली, किसकी, एज लेंथ अपन ने निकाल ली। उसके बाद आता है अपना CSCl हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर, डेंसिटी इज 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव माइनस डेंसिटी। अब अपन को क्या दिया गया है, इसमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है अपन को क्या, डेंसिटी। ठीक है, और अपन को क्या क्या दिया गया है, इसमें अपन ने फॉर्मूला लगाया है Z/m/n/a³ × 10⁻³ वाला। ठीक है, तो पिकोमीटर में आएगी। जब अपन 10⁻⁻30 लगाएंगे तो किस में आएगी, अपनी पिकोमीटर में आएगी। डिस्टेंस मीन्स रेडियस, √3a/2 क्या है, डिस्टेंस मीन्स रेडियस, वही चीज है, डिस्टेंस और रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आता है क्या है, 6 एग्जांपल, अ कंपाउंड कंटेनिंग एटम्स A एंड B crystallize in cubic structure, the atoms A are present at the corners। एक कॉर्नर्स पे आएंगे कितने एटम्स, 8 इंटू 1/8 इट इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, और एटम्स बी इज प्रेजेंट एट दी फेस सेंटर, फेस पे रहेगा तो क्या रहेगा अपना 6 इंटू 1/2 तो 3, तो क्या आ जाएगा, AB3 आ जाएगा अपना। उसके बाद क्या था, 7th एग्जांपल, इन एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम द ऑक्साइड आयंस O2 नेगेटिव आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज कॉल्ड SCP। द एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई 2/3 of the octet double। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। सपोज ऑक्साइड आयंस इक्वल्स टू A,
तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाइड इसका हो जाएगा 2a/3, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 2a/3। तो रेशियो ऑफ Al 3 पॉजिटिव, Al पे वैलेंसी कितनी 3 पॉजिटिव, O पे कितनी थी 2 नेगेटिव, तो अपना क्या आ जाएगा Al2O3 अपना आ जाएगा। इस तरीके से अपन को पता है Al3 पॉजिटिव की कितनी दी गई है 2a/3 रेशियो A और 2:3 भी बोल सकते हैं अपन इसको, क्या बोल सकते हैं अपन 2:3। तो इस तरीके से अपना क्या आ जाएगा Al2O3। इस तरीके भी कर सकते, वैलेंसी क्या हो गई इसमें चेंज हो गई, तो वो O की कितनी है 2 नेगेटिव, तो Al2O3 हो गया। A solid contains atoms A and atom B and has cubic structure. Atoms A are present at the corners of the cube. Atom B at the body center of cube. What is the formula of the compound? Total number of atoms at the corners equals to 8. तो 8 into 1/8 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा A भी पता ही है आपको। बॉडी सेंटर पे क्या रहता है, सिर्फ एक सिंगल ही रहता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स X and Y crystallizes in the cubic structure. Y atoms are present at the corner of the cube and X atoms are at alternate faces. What is the formula of the compound? कुछ नहीं है, कॉर्नर्स पे तो इतना ही रह गई, पता ही है आपको। और कितना दिया गया है, Y are present at the corner of the cube and X are alternate faces, मतलब alternate अगल बगल, अपन alternate हो गए वो लोग, तो X 3/2 Y और X 3/2 भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या था 10th, a unit cell consists of a cube in which there are A atoms at the corners and B atoms at the face centers. Two atoms are missing from two corners of the unit cell. What is the formula of the compound? तो 2 missing है तो 6 into 1/8 equals to 3/4. Contribution of atoms 6 faces center 6 into 1/2 equals 3. तो क्या देना जाएगा A3B12 या AB4 भी अपन लिख सकते हैं। अब आता है क्या बोर्ड का कंटेंट। बोर्ड में 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली कितना होगा, थर्ड वाला आंसर इसका 52.4, 68% और 74%। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि नोट्स मैंने जो बनवाए हैं उसको एक कॉपी में सजा के अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बोर्ड से। आप चेक कर लेना स्टूडेंट्स, जो भी मैंने नोट्स कराए हैं, मैं जो आपके सामने बोर्ड के क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी खोल के बैठना और देखना कि एक एक क्वेश्चन मैच करेगा, सिंपली एक लाइन मैच करेगी उसमें से। तो अपना क्वेश्चन पहला अपना खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक वेट 93 ग्राम पर मोल एंड डेंसिटी कितनी दी गई 11.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 300 पिकोमीटर। जब मैंने कहा पिकोमीटर में दी रहेगी तो अपन क्या लगाएंगे 10⁻³ लगाएंगे। क्या लगाएंगे 10⁻³0। बोर्ड में गलती मत करना, जब भी पिकोमीटर दिया गया है तो अपन क्या लगाएंगे 10⁻³ लगाएंगे। उसके बाद अपना क्या आएगा आंसर आएगा, वही है सिंपल, जेड की वैल्यू 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मैंने अभी एग्जांपल कराया था आपको इस तरीके का। तो अपन कुछ नहीं है, अपन को डेंसिटी दी थी, जेड दिया था, मोलर मास दिया था, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता ही है, एज लेंथ दी थी, अपन ने सीधी क्या निकाली जेड की वैल्यू निकाली सॉल्व करके। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज इतना, इट क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड प्रिंटेड। जब भी फेस सेंटर्ड पूछे तो अपन को z की वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड 4। फेस सेंटर्ड की वैल्यू क्या होती है 4 एंड हैज डेंसिटी अपन को दी गई है कि कैलकुलेट द रेडियस। रेडियस कैसे आएगी अपनी, जब अपन को एज लेंथ मालूम होगी तो अपन फेस सेंटर्ड में उसका क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे अपन। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है फेस सेंटर्ड का r = t/2√2 होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन ने क्या किया इसको सॉल्व किया, अपन ने पहले a की वैल्यू निकाली, इससे a की वैल्यू निकालने के बाद अपन ने r की वैल्यू निकाली a/2√2 से, ठीक है स्टूडेंट्स। आप नोट करते जाइए पॉज करके। उसके बाद अपना आता क्या है 2019 में मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड से किससे अटैक है, एनाइसोट्रॉपिक से अटैक है, ठीक है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी आता है, एन एलिमेंट अकर्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट डेंसिटी इज 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इफ द सेल एज इज 250 पिकोमीटर, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट प्रिंटेड। अपन को जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए होती है 2, अपन को डेंसिटी दी गई, एज लेंथ दी गई, एवोगैड्रो नंबर भी मालूम है अपन लोग को, तो अपन ने क्या लगाया जेड, रो का फॉर्मूला लगाया सीधा z/n/a³। अब आप देख सकते हैं इन लोगों ने पहले ही से कन्वर्ट करके रखा है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर को, एज लेंथ को। जब अपन एज लेंथ किस में करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब अपन 10⁻⁻30 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये 2015 का है कंटेंट, बोथ CCP एंड SCP आर एफिशिएंट पैकिंग्स ऑक्यूपाई अबाउट 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस। नेम द क्रिस्टल ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर क्रिस्टल हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड FCC।
2015 में एक न्यूमेरिकल आया था, क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइज्ड विद द बॉडी सेंटर क्यूबिक द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल टू बी 287 पिकोमीटर, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस व्हाट वुड बी द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपन को एटॉमिक मास बोर्ड में दिया रहेगा, एज लेंथ अपन को दी है 8 = 87 पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियस अपन को पता ही है, किसकी बात चल रही है इसमें, बॉडी सेंटर्ड की बात चली है, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, r = √3a/4। तो अपन ने रेडियस निकाली, इससे अपन ने क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। रेडियस निकाली, डेंसिटी भी निकाल ली, वही वैल्यू रख के जेड की वैल्यू, मोलर मास, एज लेंथ और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू अपन को पता ही चल गई थी। क्वेश्चन में से पूछा क्या क्या क्वेश्चन में, अपन को वो जवाब देना है बोर्ड में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब बात आती है अपनी किसकी, ये भी अपना 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फॉर अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड स्टेट द टाइप ऑफ लैटिस इन विच इट क्रिस्टलाइज। अपन को NaCl का दिया गया है क्रिस्टल, अपन को बताना है किस में पड़ता है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पड़ता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन द क्रिस्टल लैटिस कितना दिया गया, 6:6 और 1 इसके आंसर दिया गया है आपको, साइड में आपके आंसर दिए गए हैं। द नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, द 4 सोडियम एंड 4 क्लोराइड आयंस। द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल कितना है, ABC सब मैंने नोट्स आपको बनवाए हैं पहले से, आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बोर्ड में से। बस सिर्फ आपको EBP अच्छे से, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, अगर आपने EBP कर रखी है, तो मैं दावा देता हूँ आपको, आप उस चैप्टर का क्वेश्चन जरूर करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। हम तो कह रहे 3 पार्ट है, 3 में से आप 2 जरूर करके आओगे अगर आपने EBP कर रखी है चैप्टर की। Why does sodium chloride on heating with sodium vapors acquires yellow color? Sodium chloride on heating with sodium vapors acquires yellow color because sodium chloride crystal suffers metal excess defect with sodium vapors on heated condition. Due to electronic transition at the excited state of sodium atom, it appears yellow. Printed। सिर्फ आपको कुछ याद करना, थोड़ा सा पढ़ लेना, रीड कर लेना। 2013 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्वार्टर। अब भी अपन पढ़ के आए कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके बारे में। फॉर फेस सेंटर्ड सेल ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 नेबरिंग स्फीयर, द कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉपर इन इट्स क्रिस्टलाइन स्टेट इज 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अपना आता है एन अब BCC एलिमेंट एटॉमिक मास 65 एंड सेल एज ऑफ 420 पिकोमीटर, कैलकुलेट डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप आसानी से निकाल लूंगे इसकी डेंसिटी, मैंने पहले भी कराया आपको नोट्स में, सब कुछ दिया गया है अपन को क्वेश्चन में। एज लेंथ दी गई है, एटॉमिक मास दिया गया है, डेंसिटी निकालना है अपन को। बात किसकी चल रही, BCC की। BCC की वैल्यू Z की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, बस डेंसिटी निकाल ली अपन ने। व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट इन अ सॉलिड। शॉर्टकी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम ऑफ द लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल आर अनऑक्युपाइड ड्यू टू मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन। जब अपन की इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग रहेंगे, तब अपन क्या करेंगे, वो अपना क्या कहलाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा। मैं आपको बना के देख, कुछ नहीं, अपन ने क्या लिया, एक ब्लॉक लिया। चलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे अपन पता करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे अपन पता करेंगे। तो आप ऐसे पता करेंगे, अपन ने लिया एक ब्लॉक, अगर अपने इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या है, मिसिंग है, ये पॉजिटिव है ये, और बी नेगेटिव है ये। जब अपने इक्वल नंबर है, अपने एक गायब है, 2 गायब है, इक्वल नंबर ऑफ, उसको अपन क्या करेंगे, शॉर्ट। कंपेयर द क्रिस्टल ऑफ कॉपर एंड डायमंड गिविंग वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस। बोथ कॉपर एंड डायमंड हैव फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट ऑफ constituent particles. Difference in copper crystal lattice sites are occupied by C2 positive ions, whereas in diamond crystallite sites are occupied by carbon atoms. इसके बाद लास्ट आता है बोर्ड का कंटेंट, बोर्ड का क्वेश्चन। लेड सल्फाइड इज FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ PBS क्रिस्टल इज 500 पिकोमीटर। जब भी पिकोमीटर दी गई है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 10⁻⁻30 नहीं लगाना। व्हाट इज द डेंसिटी, आप निकाल लूंगे। उसके बाद क्या आता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्लीज बेटा डू प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को होमवर्क समझिए, कुछ भी समझिए, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी कुछ भी करके। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने छांट के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आप नोट करते जाइए स्क्रीनशॉट ले लेके, ये देखते जाइए। मैंने भी आपको समझाया किस तरीके से किया है मैंने सॉल्व। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपली जो नहीं आया क्वेश्चन मेरे को बताइए, मैं उसका हाल तुरंत सॉल्यूशन डाल दूंगा पूरा। कल आपको क्या मिलेगा, पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले आप ट्राई कीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो ख़त्म करते हैं।